बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन शुरू किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे भी देखेंगे, अगर हमें टाइम मिल गया तो इंशाल्लाह ताला सॉल्व करवा दूंगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इस एक्सरसाइज के मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, यही पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए इससे पहले लेक्चर्स जितने भी मेरे हैं, वो आप लोग जितने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, मैं वही जस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं आप लोग लाजमी वॉच कीजिए। ठीक है, उनको अच्छे तरीके से उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, उनके सोल्यूशन की। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जो पेपर में जो जितने भी अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ गए तो आप लोग आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इससे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स थी इस मेथड से मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, दोबारा हम लोग कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। इसमें कहता है डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। पार्टिकल की जो मोशन है उसके बारे में आप लोग डिस्कस करें। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल टू 0, वो कहता है रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उस टाइम जो टी इज इक्वल टू टाइम है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। एंड इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन की ये उसने वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है, टोटल इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि पार्टिकल की मोशन के को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले आप लोग लिखें फंक्शन। वो कहते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी की पावर n। एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे t दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं इसकी इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस, ठीक है, इसकी इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी। यहाँ पे वो कहता है t इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन टोटल 3 तरह की होती हैं, जो गिवन होती हैं वो आप लोग लिख लिया करें। उसके अलावा टोटल 3 होती हैं। t तो उसने 0 दे दिया, इसमें x भी 0 होगा, v भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या होंगी, ये होंगी। t उसने 0 दे दिया, टोटल 3 होती हैं, जो गिवन होती है वो लिख लिया करो, बाकी आप लोग उनको 0 कर दिया करो, क्योंकि वैसे भी रेस्ट की पोजीशन की बात करें तो रेस्ट पोजीशन में इनिशियल पे x भी 0 होगा, v भी 0 होगा और t भी 0 होगा। तो बहरहाल अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा हो तो आप लोगों को मैंने 3 तरह के फार्मूले समझाए थे। अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा हो तो हम फार्मूला लगाते हैं dv/dt। अगर x पे डिपेंड कर रहा हो या v पे डिपेंड कर रहा हो तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है v dv/dx, v dv/dx। मतलब टाइम के लिए हम लोग लगाते हैं dv/dt और x और v के लिए लगाते हैं हम लोग v dv/dx। जब हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी की तो हम फार्मूला फिर अप्लाई करते हैं dx/dt। तो ये फार्मूले थे जो हम लोगों ने यूज करने हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे dv/dt, तो ये हो जाएगा t की पावर n। ठीक है, अब दोबारा आप लोग गौर करें, हम लोगों ने करना क्या है इसमें, तो यहाँ पे उसने कहा है डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब हम लोगों ने टोटल 3 इसमें चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती हैं। अगर ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो dv/dt, तो सॉरी dv/dt, अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा हो तो फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं, dv/dt। अब इसके वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे बाय सेपरेटिंग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये dt इधर शिफ्ट हो जाएगा, dv इज इक्वल टू हो जाएगा t की पावर n और ये dt। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर n और ये क्या हो जाएगा dt।
तो डीवी की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो जाता है। टी की पावर n है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो n+1 पावर में एक ऊपर भी ऐड कर देते हैं, नीचे भी ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगा लेंगे, a लगा लेंगे, ठीक है। ये a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करने की हम लोगों ने वेलोसिटी, तो इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, एट इनिशियल कंडीशंस। इसकी इनिशियल कंडीशंस क्या है, हमें यहाँ पे v और t की ज़रूरत हो, तो v भी 0 है और t भी 0 है, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 0 की पावर n+1 प्लस a, तो हम लोगों ने इसमें से ये 0 = 0 प्लस a हो जाएगा, तो a हमारे पास आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही 0 हम लोगों ने फिर इसमें पुट कर देना और इसमें से वेलोसिटी निकाल लेनी है, तो v = हो जाएगा t की पावर n+1 और ये +0, तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी t की पावर n+1, ये हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ने दूसरा फाइंड आउट क्या करना है, इसमें से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जब वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है तो वेलोसिटी की जगह पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, dx/dt फार्मूला अप्लाई करते हैं। dx/dt यहाँ पे लेके वेरिएबल को सेपरेट करके हम लोग उसमें से फिर क्या निकालेंगे, x निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे, ये देखें v किसके बराबर है, dx/dt के बराबर, ठीक है। तो ये रिलेशन v की जगह पे dx/dt लिखा, ये रिलेशन क्या है यहाँ पे, t की पावर n+1/n+1। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, इसको इसके साथ लिख देंगे, ठीक है, या इसको इसके साथ लिख देंगे। तो ये dx को इधर ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा t की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और ये dt। ये dt को हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर dt बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो dt से dt कैंसिल, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन dx 1/n+1 यहाँ पे कांस्टेंट, t की पावर n+1 और ये dt, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर लेंगे, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, x आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/n+1। जब इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर n+1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी पावर में ऐड कर देंगे n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगा देंगे यहाँ पे, b आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे x = ये इस सारे को 1 से मल्टीप्लाई करो, यही वाला फंक्शन आ जाएगा, मतलब आ जाएगा tn+2 डिवाइडेड बाय n+2 और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसको नाम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको रेज कर देंगे, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग इसमें इनिशियल कंडीशन को पुट कर देते हैं, तो एट इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस इसकी क्या है, इसमें हमें t और x की जरूरत होता है, x भी 0 है और t भी 0 है। जब इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 को समथिंग पे डिवाइड करो, 0 + b, तो b की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट की, 0। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फिर यही वाली हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करके इसमें से डिस्टेंस x निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x = t की पावर n+2 डिवाइडेड बाय n+1 n+2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 आया, x = आ जाएगा t की पावर n+2 डिवाइडेड बाय n+1 n+2, ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस का रिलेशन। तो इस तरीके से अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा हो तो हम लोग इसका वेलोसिटी और डिस्टेंस निकालेंगे, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है और थर्ड पार्ट भी सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे। सेकंड में फंक्शन चेंज हो गया, मेथड यही वाला होगा सेम, ठीक है। जिस तरह हम लोग ने ये फर्स्ट पार्ट किया इसका, सेम उसी मेथड से हम लोग ने सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन,
वो कहते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इसके बराबर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है किसके, ए cos t प्लस बी साइन टी, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा है इसकी में इनिशियल कंडीशन क्या होंगी। इनिशियल कंडीशन इसमें होगी t 0 होगा, ठीक है, x भी 0 है और v भी 0 है, ठीक है। यहाँ पे इसमें राइट हैंड साइड में ये t का फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पे डिपेंड कर रहा हो तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, dv ओवर dt फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा a cos t प्लस b sin t, ठीक है। वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे बाय सेपरेटिंग वेरिएबल। वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये dt इनके साथ शिफ्ट हो जाएगा, dv इज इक्वल टू हो जाएगा ये dt इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, a cos t dt प्लस b sin t और ये dt। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, हर फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू a कांस्टेंट cos t dt प्लस b कांस्टेंट इंटीग्रेशन sin t और ये dt। तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, v इज इक्वल टू हो जाएगा a sin t cos t की इंटीग्रेशन sin t होती है प्लस माइनस b cos t sin t की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos t। तो यहाँ पे ये माइनस cos t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा लो a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a की, तो इसमें हम लोग इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एट इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस के लिए हमारे पास या तो t दिया हुआ है या v दिया हुआ है, तो इसमें पुट कर लो v भी 0 t भी 0 इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू a साइन t की जगह पे 0 माइनस b cos t की जगह पे 0 प्लस a। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 माइनस b cos 0 1 होता है प्लस a। तो इसमें से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की इज इक्वल टू b के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग फिर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास ये वेलोसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। v इज इक्वल टू आ जाएगा a साइन t माइनस b cos t और a की वैल्यू किसके इक्वल आई, प्लस b के इक्वल आई। तो ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा हो तो हम लोग क्या निकालते हैं, उसकी वेलोसिटी और क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी हम लोग ने फाइंड आउट कर ली। जब वेलोसिटी आ जाती है तो हम फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं, dx ओवर dt और इसमें से x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू a साइन t माइनस b cos t प्लस कांस्टेंट ऑफ ये b लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई b लगाएंगे, तो उसमें इनिशियल कंडीशन पुट करके हम लोग फिर x निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग रेज कर देते हैं यहाँ पे। इनिशियल कंडीशन यहाँ पे तीनों 0 हैं, t0 x0 v भी 0, ठीक है। इसको लिखते हैं बाय सेपरेटिंग वेरिएबल, ठीक है, सेपरेटिंग वेरिएबल। तो ये हो जाएगा dx, ये dt सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, dt मल्टीप्लाई बहुत साइड करें तो ये dt कैंसल, dt इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a साइन t dt माइनस b cos t dt प्लस b और ये dt, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट इंटीग्रेशन sin t dt माइनस b कांस्टेंट इंटीग्रेशन cos t dt प्लस b कांस्टेंट इंटीग्रेशन ये dt आ जाएगा। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, x इज इक्वल टू हो जाएगा a cos t की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin t की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos t। तो ये माइनस मैंने स्टार्ट में लिख लिया और यहाँ पे cos का फंक्शन cos t माइनस b cos t की इंटीग्रेशन sin t प्लस b, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, ये t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b लगा लेंगे, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग ने क्या करना है कि इसमें से हम लोगों ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लोग इसमें इनिशियल कंडीशन पुट कर लेंगे एट इनिशियल
कंडीशन, इनिशियल कंडीशन हमें या तो इसमें x दिया हुआ है या t दिया हुआ है, तो आप लोग x भी 0 पुट करो, t भी 0 पुट करो, तो ये 0 हो जाएगा माइनस a cos t की जगह पे 0 माइनस b साइन t की जगह पे 0 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे बी टी, बी ये और ये टी, ठीक है, प्लस बी और ये 0 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस ए cos 0 1 के बराबर, ये 0 प्लस ये भी 0 प्लस बी, तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी की वैल्यू ये माइनस ए दूसरी साइड पे प्लस, तो ए का हो जाएगा बी इज इक्वल टू आ जाएगा पॉजिटिव ए के इक्वल। इसी को हम लोग पुट कर लेंगे 2 में, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ए कॉस टी माइनस बी साइन टी प्लस बी टी प्लस ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा मोशन ऑफ पार्टिकल का डिस्टेंस आ जाएगा, ये फाइनली हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को तरीकाकार बता देता हूँ, सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट में देख लें, एक्सेलरेशन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, माइनस एन स्क्वायर एक्स, तो फार्मूला क्या लगाओगे, वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर एक्स। जब बॉडी किसी रेस्ट पे हो तो हम लोग माइनस को प्लस में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये रिटार्डेशन की वजह से होता है। तो जब बॉडी रेस्ट पे है तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके वेरिएबल को सेपरेट करके आप लोग इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें इनिशियल कंडीशन आप लोगों ने v भी 0 पुट करना है, x भी 0 पुट करना है और t भी 0 पुट करना है। तो इसी मेथड से सॉल्व करना, अगर आप लोगों से ना हो तो कमेंट्स करके मुझे लाजमी बता देना, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये खुद सॉल्व करना है आप लोगों ने। जी स्टूडेंट्स, चले जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। जिस तरह हम लोग ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 किया, सेम उसी मेथड से हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग इसकी स्टेटमेंट को पहले समझें। इसमें कहता है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी u, वो कहते हैं जब उसकी स्टार्टिंग कंडीशन है उसमें उसने इनिशियल कंडीशन जो दे दिया वो वेलोसिटी कितनी दे दिया, उसने u के बराबर दे दिया, एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। इफ इट सफर्स रिटार्डेशन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, वो कहता है रिटार्डेशन किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के बराबर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t। सॉल्यूशन इसका देखें, जो इसमें गिवन है पहले मैं वो लिख रहा हूं। इनिशियल कंडीशंस, वो कहता है वेलोसिटी u, मतलब v इज इक्वल टू क्या दे दिया उसने, u दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास उसने जो फंक्शन दे दिया वो कहता है रिटार्डेशन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, रिटार्डेशन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रिटार्डेशन जो होता है उसको हम लोग a से ज़ाहिर करते हैं, वो बराबर है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। लेकिन जब रिटार्डेशन की बात आ जाती है, ये एक्सेलरेशन का उलट होता है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन 3 तरह की होती है। एक उसने इनिशियल कंडीशन दे दिया v इज इक्वल टू u है, इसका मतलब जब वो स्टार्ट से हरकत करना शुरू करेगा कोई भी पार्टिकल, तो उस टाइम t भी 0 होगा और x भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास हैं 3 किस्म की इनिशियल कंडीशन। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे डिपेंड कर रहा है। राइट हैंड साइड में v का फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन v पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को फार्मूले समझा चुका हूँ। जब एक्सेलरेशन v पे डिपेंड कर रहा हो या x पे डिपेंड कर रहा हो, तो हम फार्मूला इस पे अप्लाई करते हैं, v dv ओवर dx। तो ये हो जाएगा v dv ओवर dx माइनस v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है कि यहाँ पे फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। हम लोग ने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का मतलब x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वेरिएबल को सेपरेट करके इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे बाय सेपरेटिंग
वेरिएबल। वेरिएबल को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, dv के साथ v वाले फंक्शन लेके आएंगे और dx को अलग कर देंगे। तो ये v स्क्वायर को अगर हम लोग इस तरीके से ले लें या v स्क्वायर डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो v स्क्वायर dv ओवर dx माइनस वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, क्या आ जाएगा इसकी जगह पे माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन ओवर वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू किसके, माइनस वन के। ठीक है, अब हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, ये डी एक्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, डी वी के साथ वी का फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं वन ओवर वी डी वी इज इक्वल टू माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा वन ओवर वी डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स। वन ओवर फंक्शन उसको ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ वी आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए को कैंसिल आउट करना है, इसमें हम लोग इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, एट इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस हमें v और x की जरूरत है, यहाँ पे v इज इक्वल टू u दे दिया उसने, x 0 दे दिया है, x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो ये हो जाएगा log ऑफ v की जगह पे u माइनस 0 प्लस a। तो a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की, वो किसके बराबर आई, log ऑफ u। इसी को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करके फिर इसमें से हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस x निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आ जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आई, प्लस log ऑफ u के इक्वल आई। ठीक है, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, या हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं log ऑफ v प्लस log ऑफ x माइनस log ऑफ u इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब इसको इन दोनों फंक्शन को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ u माइनस log ऑफ v के इक्वल। ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ u ओवर v, ये प्रॉपर्टी होती है log की, log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m ओवर n। जब माइनस दरमियान में आ जाता है तो उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इस लॉग को हम लोग ने कैंसल आउट करना है। ठीक है, इस लॉग की जगह पे आप लोग ये वाला लॉग भी यूज कर सकते हैं, लॉग नेचुरल। एंटी लॉग बात साइड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये लॉग से एंटी लॉग कैंसल आउट हो जाएगा, u ओवर v बन जाएगा। ठीक है, अप्लाइंग एंटी लॉग बोथ साइड, अप्लाइंग एंटी लॉग बोथ साइड। जब एंटी लॉग बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो एंटी ये e की पावर में ये x आ जाएगा, log से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा u ओवर v बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग v निकाल लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, v e x इज इक्वल टू हो जाएगा u के, और v इज इक्वल टू हो जाएगा u ओवर e x। इसको हम लोग लिख सकते हैं u e की पावर माइनस x। अब v किसके बराबर होता है, हम लोगों ने तो डिस्टेंस निकालना है इसमें से, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, v किसके बराबर होता है, dx ओवर dt के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू u e की पावर माइनस x। अब बाय सेपरेटिंग वेरिएबल, वेरिएबल को जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये e का फंक्शन इधर डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स dx, और ये dt इधर शिफ्ट कर देते हैं u dt। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये e की पावर माइनस एक्स है, जब न्यूमरेटर में इसको लिखेंगे तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, e की पावर x dx इज इक्वल टू u dt। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ex dx इंटीग्रेशन u dt। ex की इंटीग्रेशन क्या होती है, ex u
डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसल, टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई भी लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग बी लगा देते हैं, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे 2 का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमें टी की जरूरत है और एक्स की जरूरत है। टी भी 0 है, इसमें एक्स भी 0 है, तो इसमें पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे, टी भी 0 पुट करेंगे और एक्स भी 0 पुट करेंगे। एट इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस में क्या है, टी भी 0 है, ठीक है, और एक्स भी 0 है, इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे और इसमें से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी की वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर 0 इज इक्वल टू यू, टी की पावर टी 0 है प्लस बी, e की पावर 0 1 के इक्वल, ये 0 प्लस बी, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब इसी को पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास x आ जाएगा, e की पावर x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1। ठीक है, अगर हम लोग लॉग अप्लाई कर दें बोथ साइड, लॉग अप्लाई बोथ साइड, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये लॉग और ये एंटी लॉग, ठीक है, लॉग और ये हो जाएगा यू टी प्लस 1, लॉग से एंटी लॉग कैंसल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग यू टी प्लस 1 विच इज द रिलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। ये हमारे पास x डिस्टेंस होगा किसी भी पार्टिकल का जब वो उसकी जब इनिशियल कंडीशन हो वेलोसिटी u से मूव कर रहा हो। ठीक है, और जब रिटार्डेशन इज इक्वल टू हो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो ये हमारे पास इस डिस्टेंस का रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है।